हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। चलो आज हम मान लो केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना। ठीक है, डिफरेंट मैं आपको क्या दूंगा, मॉलिक्यूल्स दूंगा, उसका मॉलिक्यूलर मास हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये अगले जितने भी हम केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे उनमें क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले ये आपको आना चाहिए, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की क्या करेंगे, बात करेंगे अगली वीडियोस में। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ एटॉमिक मास याद होने जरूरी है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बस आप इतने एटॉमिक मास याद कर लेना। इससे ही मान लो लगभग आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लो ऊपर हेडिंग डाल लो जिसका नाम है एटॉमिक क्या है, मास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एटॉमिक मास लिखने जा रहा हूँ कुछ एलिमेंट के, आपने वो सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो आप इतने याद कर लोगे तो लगभग हर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। मान लो सबसे पहले हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास लिखने जा रहा हूं। मान लो मैं एक एटम है ना, वन एटम का क्या लिखने जा रहा हूं, एटॉमिक मास। तो वन एटम के लिए हमेशा यूनिट जो यूज होते हैं ये भी याद रखना है, ये कैसे यूज होते हैं कैसे नहीं होते इसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। मतलब जब भी ये टॉपिक आएगा, वन एटम के यूनिट्स जो होते हैं वो या तो एएमयू लिखते हैं या हम सिंपल क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब भी मैं यूनिट लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा, एक एटम के लिए क्या लिखूंगा, यूनिट लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है ना। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 U होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद आपको यूज होगा लिथियम। ठीक है, लिथियम के एक एटम का मास जो होता है वो 7 U होता है। उसके बाद आपका यूज होगा बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के एक एटम का मास 9 U होता है। उसके बाद आपको यूज होगा मान लो 4 कार्बन यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा कार्बन। ठीक है, उसका मास जो होता है वो आपका 12 क्या होता है, यू होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ कार्बन के बाद कौन यूज होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन यूज होगा। नाइट्रोजन का मास जो होता है एक एटम का मान लो कितना होता है, मान लो 14 क्या होता है, यू होता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आपका यूज होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मान लो एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 16 क्या होता है, यू होता है। ये सभी मास साथ साथ में लिखते जाओ और इसे एक बार रिवाइज जरूर करना। ठीक है, तो अगर रिवाइज करोगे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपको इजीली निकल जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, आगे जितने भी टॉपिक है आपके केमिस्ट्री के वो इससे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आना जरूरी है। उसके बाद अगला मान लो ऑक्सीजन के बाद अगला जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है वो आता है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मान लो एक एटम का 23 क्या होता है, आपका यू होता है। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सब ज्यादा कंपाउंड में यूज होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, चलो मैं सिंबल भी लिखता जाता हूं साथ साथ में ना। इसका सिंबल क्या होता है आपका, मान लो वैसे तो ये H2 में एग्जिस्ट करता है, सिंबल ऐसे क्या है, H यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है, Li होता है। इसका सिंबल क्या होता है, Be होता है। उसका सिंबल क्या होता है सर, कार्बन होता है, मतलब C होता है। इसका सिंबल मान लो वैसे तो ये भी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, बट N इसके लिए क्या किया जाता है, सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी वैसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट एक एटम के लिए इसके लिए क्या मान लो वर्ड यूज किया जाता है, सिंबल यूज किया जाता है। वो सिंबल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके लिए सर कौन सा यूज किया जाता है, Na सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए लिख लो Mg वर्ड यूज किया जाता है। और एक एटम का कितना मान लो एटॉमिक मास होता है, मान लो वो कितना होता है, 24 क्या होता है, यू होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम यूज होगा कहीं कहीं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का लिख लो, एल्यूमिनियम मान लो Al होता है। इसका मास कितना होता है, 27 क्या होता है, यू होता है। ठीक है, उसके बाद मान लो 10th एलिमेंट एल्यूमिनियम के बाद मान लो मोस्टली क्या यूज होगा आपका, मान लो आ जाएगा क्लोरीन यूज होगा, नहीं सल्फर भी यूज होगा, सल्फर बहुत यूज होगा। तो सल्फर का मास लिख लो, मान लो सल्फर हो गया S। सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, 32 क्या होता है, यू होता है। उसके बाद और का यूज होगा आपका सबसे ज्यादा, मान लो क्लोरीन यूज होगा। क्लोरीन के मान लो एक एटम मान लो Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एटम का मास जो होता है वो 35 पॉइंट कितना होता है, 5 क्या होता है, मान लो यू होता है। ठीक है, यू मान लो ये क्या लिख रहा हूं मैं, यू क्या है, मान लो एक एटम के यूनिट होते हैं। मान लो इसको क्या कैसे मान लो डिफाइन करते हैं वो अगली वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे।
करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आप क्या यूज करोगे, ज्यादा कैल्शियम वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो कैल्शियम का सर सिंबल क्या होता है, Ca होता है, और मास कितना होता है 40 क्या होता है आपका U होता है, ठीक है। तो इससे पहले मान लो इसके अंदर ये 13 डालो, चलो इसके अंदर पोटाशियम भी लिख लो, पोटाशियम भी कई बार यूज होगा, 12 क्या होगा आपका पोटाशियम भी यूज होगा। तो पोटाशियम के लिए सर सिंबल क्या होता है, K होता है, तो इसका मास कितना होता है 39U होता है। उसके बाद क्या यूज होगा, कैल्शियम यूज होगा, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है सर Ca, तो Ca कितना मान लो उसका मास होता है 40 क्या होता है U होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इनको उतारो, फिर कुछ और लिखते हैं, फिर उसके बाद जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, वो हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो ये मान लो एक एटम के मैं क्या लिख रहा हूं, आपके एटॉमिक मास लिख रहा हूं, U क्या है, एक एटम के क्या है, यूनिट है। उसके बाद मान लो कहां तक पहुंचे थे हम, कैल्शियम तक पहुंचे थे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होगा आयरन यूज होगा, ठीक है। आयरन का मान लो सिंबल क्या होता है, Fe यूज होता है। मान लो इसका एटॉमिक मास 50U, मान लो 56 क्या होता है आपका U होता है। उसके बाद आपका यूज होगा निकेल यूज होगा, तो निकेल का सिंबल क्या होता है सर Ni होता है, Ni होता है सॉरी, तो उसका मान लो कितना मास होता है 59 क्या होता है U होता है। उसके बाद निकेल के बाद सर कौन यूज होता है, कॉपर यूज होता है, ठीक है। तो कॉपर बहुत यूज होगा, तो इसका मतलब सिंबल क्या होता है Cu, इसका मास कितना होता है 63.5 क्या होता है आपका U होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सर कॉपर के बाद और कौन कौन से यूज होते हैं, मान लो कॉपर के बाद आप जो ज्यादा यूज करोगे मान लो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर यूज करोगे, तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है सर Ag होता है। तो Ag मान लो कितना मास होता है सर 108 क्या होता है U होता है। उसके बाद कई बार आप क्या यूज करोगे, आयोडीन यूज करोगे, जिसका सिंबल क्या है I है, तो I का मान लो क्या एटॉमिक मास कितना है 127 क्या है U है। और लास्ट में आप क्या यूज करोगे, मान लो गोल्ड, गोल्ड यूज करोगे, तो गोल्ड का सिंबल क्या है Au, इसका मान लो कितना एटॉमिक मास सर है 197 क्या है U है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लिखा है ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद हो तो मैक्सिमम फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, इजीली मान लो बना सकते हो, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगले मान लो टॉपिक मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करें कि कैसे कैसे लिखते हैं। चलो आपने मान लो लिख ही लिया होगा, अब वन बाय वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बना के देखते हैं कि भाई कैसे किसका फॉर्मूला कैसे क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं, मान लो टॉपिक डाल लो, मान लो हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलर क्या होगा मास होगा, ठीक है। तो ये याद करने पड़ेंगे, फिर ही आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। ये टेबल को क्या करना, याद करना, ठीक है। तो इतने एलिमेंट याद करो। मान लो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है बना सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हम निकालने जा रहे हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक से करना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि भाई सबसे पहले कौन होगा, मीथेन, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या हो, मीथेन हो, तो मीथेन का फॉर्मूला सर हमें पता है CH4, मान लो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, इसका मास निकालना है, तो मुझे पता है सर मान लो यहाँ पे ये देखना कि भाई किसके कितने एटम है। देखो कार्बन जिसके मान लो मतलब डाउन में कुछ नहीं लिखा, मान लो उसका मतलब उसके कितने एटम है, एक एटम है, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन के एक एटम है, तो एक आगे लिख लेना है। मुझे पता है सर एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, तो उसका मतलब मैंने क्या लिख लिया 1 इंटू क्या लिख लिया 12, उसके बाद प्लस मान लो 4, मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है सर, मान लो 4 एटम है, और एक का मास कितना है सर 4 क्या होता है, एक का मास होता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी सीख सकते हैं। यूनिटरी मेथड शायद आपको पता हो, यूनिटरी मेथड आप छोटी क्लासेस में पढ़े हो कि भाई मान लो आपको कहा जाए कि भाई एक पेन की, मान लो एक पेन की कीमत, मान लो यदि एक पेन की कीमत आपके पास हो 2 रुपए, तो आपको पूछा जाए कि भाई 10 पेन की कीमत कितनी होगी,
तो आप क्या बोलते थे ना, आप अपने दिमाग में सोचो कि एक पेन की कीमत अगर क्या हो, मान लो 2 रुपए हो, तो 10 पेन की कीमत क्या होगी। तो सर यूनिटरी मेथड हम सीखते थे, मुझे पता था कि भाई अगर मान लो 1 से इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू इधर क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो जब 1 से इधर वाले मान लो जो वैल्यू होती थी उसकी वैल्यू कम होती थी, वो इस मान लो नंबर को इधर क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। अब ध्यान से सोचे, मान लो ध्यान से सुने कि एक पेन की कीमत कितनी है, 2 रुपए है, तो मुझे पता है सर 10 पेन की कीमत क्या होगी, 1 से ज्यादा ही होगी। अगर ज्यादा हो तो इधर वाली वैल्यू को इधर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब 10 इंटू क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो यही तो है, देखो मान लो 1 से 10 को गए, तो 10 को गए तो जितनी उसकी वैल्यू थी वो लिख दी, इंटू क्या किया, उनका क्या कर दिया, नंबर कर दिया। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है कि भाई मान लो CH4 है, 4 का मतलब 4 उसका क्या है, नंबर। जैसे यहां पर 10 पेन हुए तो 10 पेन लिखे, इंटू उसकी मान लो कीमत या उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी सर 2 थी, है ना, एक की कितनी वैल्यू थी, 2। और अगर 10 पेन की निकालनी थी तो 10 इंटू क्या हो गया, 2। इसका मतलब जो उसका नंबर होता है उसके साथ उसका जो भी वैल्यू होगी ना, जो भी उसकी वैल्यू होगी, उन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उसकी टोटल वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर भी यही कर रहे हो, देखो मान लो एक एटम था तो एक आगे लिख लिया, तो एक मतलब नंबर, उसका नंबर कितना है 1, तो मास कितना है 12, तो 1 इंटू 12 हो गया। उसके बाद मुझे पता है सर मान लो इसके एटम कितने हैं, नंबर कितने हैं 4, इंटू 1 का मास कितना है, मान लो 1 इसका क्या है, मास है। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं, ये एक्चुअल में यूनिटरी क्या होता है, मेथड होता है, वहां से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या निकला। इसका मतलब क्या हो गया, 12 हो गया, 12 प्लस क्या हो गया 4, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 16। सॉरी, मतलब ग्राम अभी नहीं लिखना, मैंने अभी आपको बोला इसका यूनिट क्या होगा, यू होगा। यू मतलब सर एक की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा जाए तो शायद आपको ये भी पता हो कि भाई जब मान लो इसे एटम कहते हैं, इसे भी एटम कहते हैं, तो एटम कंबाइन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो मैं एक मॉलिक्यूल का अभी क्या लिख रहा हूं, मास। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास लिख रहा हूं तो चाहे एक मॉलिक्यूल का मास लिखो, चाहे एक एटम का मास लिखो, आंसर क्या होगा सर, यू में ही उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो यू को क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास या एटॉमिक यूनिट क्या कहते हैं, मास, वो आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलो मान लो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद मान लो मैं नीचे लिखता हूं कुछ क्वेश्चंस, आप उसको करने की कोशिश करना है ना। जैसे मान लो आपको आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मान लो आसान करते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता था, CO2 होता था। उसके बाद आपका आ जाए वाटर, आ जाए तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता था सर, मान लो होता था H2O। मान लो उसके बाद आपको आ जाए मान लो 4, मान लो आ जाए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता था C6H12O, क्या होता था 6 होता था। उसके बाद आपके पास आ जाए सुक्रोज, सर सुक्रोज क्या होती थी, शुगर, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता था सर C12H22O, क्या होता था 11 होता था। ठीक है, तो 1 बाय 1 वीडियो को पॉज करो और इसे निकालने की क्या करो, कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी इन सभी को निकालने की, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 इनको क्या है, फाइंड करने की। ठीक है, तो मुझे पता है सर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मान लो ये है, इसका कितने एटम, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसका एक एटम इंटू क्या होगा उसका मास। मुझे पता है सर एक ऑक्सीजन का कार्बन का कितना मास, 12 उसका क्या होता है मास। यहाँ पे कितने एटम, 2 एटम, और एक का मास कितना सर 16 होता है। तो इसका मतलब 12 प्लस कितना हो गया 16, 2 या कितना होता है 32, इसका मतलब 44 U इसका क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात करते हैं वाटर। तो वाटर में सर क्या होता है, मान लो जितने एटम इंटू एक का मास, एटम 2, एक का मास कितना होता है 1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन, है ना, जिसका कुछ नहीं लिखा उसका मतलब एक ऑक्सीजन, एक एटम इंटू कितना मास, एक मान लो ऑक्सीजन के मुझे पता है सर 16, इसका मतलब 2 प्लस कितना हो गया 16 हो गया, इसका मतलब 18 U इसका क्या आ गया, एक मॉलिक्यूल का क्या आ गया, मास आ गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं ग्लूकोज। मुझे पता है सर कि भाई पहले कार्बन के कितने एटम, 6 एटम इंटू एक का मास कितना 12, तो प्लस उसके बाद कितना है ना 12 हाइड्रोजन के एटम, 12 इंटू एक का मास कितना 1, उसके बाद कितने मान लो ऑक्सीजन के कितने एटम 6 एटम, और एक का मास सर कितना 16 क्या होता है, एक का मास होता है। ठीक है, तो सर इसे प्लस करेंगे तो 16 12 या 12 16 या कितना 6 का क्या होता है मान लो 72, प्लस 12 1 क्या होता है 12, प्लस 16 6 क्या होता है 90, क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो सर इसे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा
160, 168, तो 168 प्लस 12 कितना होता है 180 U इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का आपका क्या निकल गया, मान लो क्या निकल गया मॉलिक्यूलर मास निकल गया, उस मॉलिक्यूल का क्या निकला मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो शुगर का निकालते हैं। सर मुझे पता है कि भाई शुगर का क्या होगा, मान लो एटम इंटू ए का मास, ए का मास कितना सर 12 ही है ना, इसका 12 ही होता है कार्बन का। मान लो कितने एटम 22, उसके बाद ए का मास कितना एक, मान लो उसके बाद ऑक्सीजन कितने सर 11, ए का मास कितना ऑक्सीजन का सर 16। आपने बताया कि भाई ऑक्सीजन का क्या होता है मास होता है। तो इसे मान लो कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा 144 है ना, 12 12 जो कितना होता है 144, 22 प्लस 11 16 जा कितना होता है सर 11 6 जा 16, तो 66, 6 मान लो उसका हासिल हो गया, 11 और मान लो 6 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो इनको क्या करना है सर प्लस करना है, तो करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बना, मान लो 200, 200 और 310 और 320, 320 और 22 कितने हो गए सर 342 आपका U इसका क्या आ गया मास आ गया। ठीक है, तो ये सुक्रोज का मास है। ठीक है, ये सभी का मास मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, टोटल कितने कंपाउंड, मतलब कंपाउंड नहीं मॉलिक्यूल के मास हो गए, मान लो टोटल 5 मॉलिक्यूल के मास हमने क्या कर लिए फाइंड कर लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर और की क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। चलो आपने लिख लिया होगा सभी का है ना, उसके बाद अगले कुछ और मॉलिक्यूल मैं यहां पे लिखता हूं, आप उसका मास फाइंड करने की क्या करना कोशिश करना। ठीक है, मान लो आपको आ जाए, मान लो 6, मान लो आ जाए कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए। ठीक है, 7th आपको आ जाए मान लो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O आ जाए, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। मान लो 8th आपको आ जाए MbSO4 डॉट 7H2O आ जाए। ठीक है, उसके बाद मान लो 9th आपको आ जाए मान लो कैल्शियम कार्बोनेट जो ज्यादा यूज होते हैं, सोडियम सल्फेट बहुत यूज होता है। ठीक है, 10th आपको आ जाए मान लो आपको आ जाए क्या कहते हैं उसको यूरिया, यूरिया मान लो CONH2 क्या होगा ट्वाइस होगा। मान लो 11th आपको आ जाए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड आ जाए। उसके बाद 12th आपको पास आ जाए मान लो क्या आ जाए मान लो और मैग्नीशियम सल्फेट लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्या हो जाए सल्फेट हो जाए। और मान लो 13th क्या आ जाए सर, मान लो कॉपर सल्फेट भी हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट भी हो गया, यूरिया भी हो गया। और सर किसका फॉर्मूला लिखे जो ज्यादा यूज होता है, मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख लो, मान लो AlCl क्या लिख लो 3 लिख लो। ठीक है, तो इनका कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फिर मैं निकाल के बताता हूं। चलो आपने कोशिश की होगी, मैं मान लो कैलकुलेट करके बताता हूं। सर मुझे याद है कि कैल्शियम का एक ही एटम है, एक एटम इनटू एटॉमिक मास, कितना एटॉमिक मास सर मान लो 40 इसका क्या होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो उसके बाद कार्बन भी एक ही है, तो एक कार्बन का है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक होता है, तो कार्बन का कितना एटम एक, तो एक कार्बन का कितना मास सर 12 क्या होता है एक कार्बन का मास होता है। इधर 3 ऑक्सीजन हो गए, तो 3 ऑक्सीजन में मतलब एक ऑक्सीजन का मास कितना 16। मान लो इधर आंसर निकालते सर, मान लो क्या बना, एक 40 बन गया, एक कितना बन गया 12, एक 16, 3 जा कितना हो गया 48 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करें सर, मान लो 88 हो गया, 88 और 100 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो 100 क्या आया एक मॉलिक्यूल का मास, तो मॉलिक्यूल के मास को क्या लिखते हैं U में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सर इसको कैसे करें, कॉपर का मास सर हमें पता है, कॉपर का मास कितना होता है मान लो 63 पॉइंट कितना होता है 5, एक एटम है। एक सल्फर हो गया सर, सल्फर का भी एक ही है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देख लो 1 इंटू क्या लिख सकता हूं 32, मान लो इसका भी एक एटम है, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, एक का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि एक के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो वही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन कितने सर, मान लो 4 ऑक्सीजन है, तो एक का मास कितना 16 प्लस उसके बाद जो नीचे मान लो आगे दिया है उसको लिखना है। ठीक है, तो मुझे पता है सर इसके कितने मान लो टोटल मॉलिक्यूल है 5 मॉलिक्यूल इनटू उसके बाद अंदर है ना, इसको ब्रैकेट में रख लेना है। तो मुझे पता है सर 2 हाइड्रोजन का कितना मान लो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 है, तो 2 में एक का मास कितना मान लो एक एटम का मास कितना 1 हो गया, ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो उसका मास कितना सर 16 उसका क्या होता है मास होता है। इसको प्लस कर लेते हैं तो लिखे 63.5 हो गया, मान लो 32 हो गया, 64 हो गया और इधर लिखे तो 5 मान लो 2 प्लस 16 इसका मतलब क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो सर इसे प्लस कर लेते हैं, अगर इसे प्लस करें 63 प्लस 0.5
32 तो प्लस 64 प्लस 18 9 जा कितना हो गया 18 5 जा कितना हो गया 90 आपका आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे प्लस करते हैं, तो प्लस करके देखते हैं कि भाई कितना बता है ना। इसको प्लस करेंगे तो कितना 96 और 90 कितना हो गया आपका 186 हो गया, और 186 को किस में ऐड करना है 63.5 में ऐड करना है। तो कर लेते हैं, 5 हो गया 6 9 हो गया है ना, 9 हो गया, आगे क्या आ गया मान लो आपका 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो बीच में पॉइंट आ गया सर, इसका आंसर कितना बना 249 पॉइंट कितना बना 5 बना। ठीक है, तो इसे उतार लो, फिर इसे मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो आपने इसे मिटा मतलब कर ही लिया होगा, फिर अगले की बात करते हैं कि भाई अगला कौन सा क्वेश्चन है ना। ये दो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, आगे मैग्नीशियम इसका निकालते हैं। सर एमजी का कितना होता है सर एमजी का कितना होता है मुझे पता है सर 24 होता है, सल्फर का है ना, एक एटम है तो 24, एक सल्फर है सर 32 हो गया, ऑक्सीजन कितने सर 4 ऑक्सीजन है प्लस 7 जो इकट्ठा हो उसे ब्रैकेट में रख लो है ना, तो ब्रैकेट हो गया। उसके बाद मुझे पता है सर वाटर का, वैसे तो मैं डायरेक्टली निकाल भी सकता हूं कि भाई 2 वाटर का कितना हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो ऐसे भी लिख सकता हूं 2 × 1 प्लस 16 भी लिख सकता हूं, मान लो अलग से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मान लो सीधा ऐसे लिख लो, उसके बाद लिखो 24, मान लो 24 हो गया प्लस 32 हो गया, मान लो 16 4 जा 64, उसके बाद 7 इंटू कितना हो गया 8 आ गया, तो इसे प्लस करो 24 32 प्लस 64 18 7 जा कितना होता है सर मान लो 120 क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो प्लस करो, देखो क्या बन रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 56 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 120 प्लस 126, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 246 हो गया ना, 120 प्लस 126 246 क्या हो गया सर आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये निकल गया। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे है ना, तो सर मुझे पता है सोडियम के कितने एटम 2 एटम है, तो 2 एटम है तो 2 इंटू A का मल्टीप्लाई, मतलब A का मास मुझे पता है सर A का मास कितना होता है 23, मान लो सल्फर का मास कितना है सर 32, उसके बाद ऑक्सीजन कितने एटम है सर 4 एटम है, तो 4 में 1 का मास कितना सर 16 क्या होता है 1 का मास होता है। मल्टीप्लाई करते हैं 46 हो गया 32 हो गया मान लो 64 हो गया, इन दोनों को प्लस करो कितना हो गया 110 और मान लो 32, 110 और 32 कितना हो गया आपका 142 क्या बन गया आपका इसका मास बन गया। ठीक है, तो इसे उतार लो पहले, फिर उसके बाद अगले बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा इसको है ना, उसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, मान लो अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। ठीक है, पीछे से शुरू कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं है ना। ये आपका किसका फॉर्मूला यूरिया का फॉर्मूला होता है सर, कार्बन का मास मुझे पता है कि भाई कितना है 12 हो गया, ऑक्सीजन का मास मुझे पता है सर 16 है, उसके बाद देखो ये पूरा मॉलिक्यूल है ना, पूरा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे मॉलिक्यूल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 लिख लो, तो ब्रैकेट में इस मॉलिक्यूल का क्या लिखो मास लिखो, तो एक नाइट्रोजन का मास सर मुझे पता है सर 14 होता है, 2 हाइड्रोजन इसका मतलब 2 इंटू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 12 प्लस कितना हो गया 16 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 2 कितना हो गया सर 16 हो गया, तो इसका मतलब 16 हो गया, इसका मतलब 12 प्लस मान लो 28 हो गया प्लस मान लो 32 हो गया, और 32 और 28 कितना हो गया सर 60 क्या आ गया सर इसका क्या आ गया मास आ गया। ठीक है, तो ये इसका मास निकल गया। उसके बाद ये तो आसान ही है सर, कैल्शियम का मास मुझे पता है सर 40, एक ही एटम है, ऑक्सीजन का मास मुझे पता है सर 16, तो इसका मतलब इसका मास कितना होगा 56 क्या होगा U होगा है ना। तो कैल्शियम का मास और मान लो ऑक्सीजन का मास लिखा और उसे प्लस किया तो डायरेक्टली क्या आ गया मास आ गया। मैग्नीशियम सल्फेट सर मुझे पता है सर मैग्नीशियम का कितना होता है 24, एक सल्फर है ना, मैग्नीशियम भी एक सल्फर भी एक सल्फर का कितना हो गया सर 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं सर 4 इंटू एक का मास कितना है सर 16, इसका मतलब 24 प्लस 32 प्लस 16 4 जा कितना हो गया 64 हो गया, तो इसका मतलब इनको प्लस करो कितना हो गया सर मान लो
56 हुआ और 56 और 64 मतलब 120। इसका मतलब सर इसका मास कितना हो गया, 120 क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, तो उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का सर कितना होता है, मालूम मुझे पता है सर 27 इसका मास होता है और एक ही एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है, 3, एक का मास कितना होता है सर 35 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 27 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 35.5, 35 35 70 71 हो गया, 71 और 35, 71 और 35 आपका हो गया 106 है ना, 106 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कुछ गलती ना हो। ठीक है, तो वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चलो एक बार करके देख लेते हैं। 3 5 जा 15, एक 3 5 जा 15, 6 हो गया, एक आंसर 3 3 जा 9, 9 और 10। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया मास। सर इन दोनों को प्लस करना है तो वो तो हमें आता ही है। ठीक है, इसके बाद 0.5 हो गया, 6 7 3 हो गया है ना, 3 हो गया, एक आंसर मान लो 3 आ गया, उसके बाद कितना आ गया सर, मान लो 1 आ गया, तो 133 पॉइंट कितना आ गया, 5। ये आपका क्या आ गया सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या आ गया, मास आ गया। ठीक है, तो ये मान लो 13 तक क्वेश्चन हो गए। कुछ और की प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी जल्दी पहले इसको उतारो, फिर अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो आपने लिख लिए होंगे, चलो अगले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कितना 14 सर क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। ठीक है, उसके बाद NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद 16 और क्या लिखे सर, और क्या लिखे, और क्या लिखे फेरिक मतलब फेरिक ऑक्साइड लिख लेते हैं। सर वो क्या होता है, मतलब Fe2O3 हो गया फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद फेरस सल्फेट लिख लेते हैं, फेरिक सल्फेट सॉरी, मान लो Fe2SO क्या हो गया 4 थ्राइस हो गया। सर उसके बाद क्या लिखना है, मान लो लिख लेते हैं फेरिस सल्फेट हो गया, बेंजीन लिख लेते हैं C6H क्या हो गया 12 हो गया। उसके बाद सर और मान लो इथेनॉल यूज होता है बहुत ज्यादा, उसे लिख लेते हैं C2H5OH हो गया। उसके बाद 20 मान लो क्या लिखना है सर, मान लो मीथेन हमने कर लिया, मान लो इथेन लिख लेते हैं, तो इथेन क्या होता है सर C2H6 होता है। ठीक है, तो इनके मास निकाल के जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इनके मालूम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने की कोशिश करो। चलो शुरू करते हैं। सर मुझे पता है कि भाई कार्बन का एक एटम प्लस हाइड्रोजन का एक एटम मतलब 12 प्लस 1 हो गया, प्लस क्लोरीन के कितने हैं 3, तो इसका मतलब 3 एटम इंटू एक का मास 35.5 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं सर, मान लो 13 हो गया, 13 प्लस कितना है सर, मान लो इसको अभी मल्टीप्लाई किया था कितना आया था 106.5 ही आया था ना, 106 पॉइंट कितना आया था 5 आया था, इतना ही आया था ना 71 में 35.5 है ना, हाँ सही है इतना ही आया। तो इसको मतलब इसको प्लस करेंगे तो सर कितना 119 पॉइंट कितना आ गया 5, ये इसका क्या हो गया मास। NaCl सोडियम का एक ही एटम है, मुझे पता है एक एटम का मास कितना 23, क्लोरीन का एक ही एटम है तो उसका मास कितना 35.5, तो सर इसका मास कितना 58.5 क्या हो गया U हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फेरिक ऑक्साइड, तो सर मुझे पता है कि भाई 2 एटम है, एक एटम फेरिक का कितना का होता है, मतलब कितना उसका एटॉमिक मास होता है 56 उसका अप्रोक्सीमेटली मास होता है। ठीक है, तो उसके बाद 3 इंटू क्या हो गया सर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो उसका मतलब मान लो 56 2 जा कितना हो गया 112 हो गया है ना, 112 भी हुआ, हाँ सर 16 मान लो कितना हो गया 48 हो गया ना, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है। तो उसके बाद सर इसको प्लस करते हैं तो वो कितना हो गया सर 160, तो इसका मतलब 160 क्या आ गया आंसर आ गया है ना। तो ये आपका क्या अगले का आ गया। उसके बाद इसका करते हैं, सर मुझे पता है कि 2 इंटू फिर से आयरन आया, आयरन का मास सर मुझे पता है कि भाई 56, जब भी ब्रैकेट आ जाए तो मुझे पता है सर ब्रैकेट को पहले बाद में लिखना है, पहले उसके पार जो भी मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है या जितने भी उसके क्या है मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 3 इंटू ब्रैकेट है ना, जब भी कोई चीज इकट्ठी आए उसको इकट्ठी लिखो। उसके बाद सर मुझे पता है सल्फर का कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का कितना सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम है 4 एटम है, एक ऑक्सीजन का कितना सर 16 क्या होता है एक ऑक्सीजन का मास होता है। तो इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो गया आपका 112 हो गया ना, फिर से 3 इंटू कितना हो गया 64, तो 64 तो 32 कितना हो गया 96 है ना, 96 हो गया। तो उसके बाद इसकी बात करते हैं 112 96 3 जा कितना हो गया भाई, मान लो 3 6 जा 18, एक आंसर हो गया 27 हो गया, 27 और 1 28 हो गया। तो उसको दोनों को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 300 300 और 400 सर इसका क्या हो गया आपका मास हो गया। ठीक है, तो ये आपका अगला मास था, अगले मास की क्या थी वैल्यू थी। ठीक है, तो इसको उतार लो फिर अगले की बात करते हैं।
चलो आपने लिख ही लिया होगा। उसके बाद कुछ अगले मास की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई कौन कौन से हैं। चलो यहां तक हो गया है ना। इसको लिख लेते हैं सर, क्या लिखा है ये, मान लो ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है ना, C6H6। तो मतलब 6 जितने एटम है इंटू एक का मास 12, तो 6 इंटू जितने मान लो एक का मास कितने 6 12 जो है कितना होता है 72 प्लस 6, इसका मतलब आंसर कितना आ गया सर 78 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू एक का मास कितना सर 12, मान लो 5 हाइड्रोजन है तो 5 इंटू 1 हो गया, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर 16 होता है। उसके बाद एक हाइड्रोजन है, वैसे यहाँ पर भी लिख सकते थे, अगर नहीं आपको याद रहता ना, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाते, 6 इंटू 1 कर लेते थे, बट आगे भी लिख सकते हैं एक एटम है तो इसका मतलब एक, मान लो एक उसका क्या हो गया मास हो गया एक एटम का। ठीक है, तो इसे प्लस कर लेते हैं 24 और 5 29 29 और 17 29 और 17 36 46, इसका मतलब इसका मास कितना हो गया सर 46U, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है सर इथेन है, इथेन का मास निकाल लेते हैं। 2 इंटू कितना हो गया ना, एटम कितने 2 इंटू 1 का मास 12, तो 6 इंटू कितना हो गया 1, तो इसका मतलब 24 प्लस कितना हो गया 6, इसका मतलब 30 सर इसका क्या हो गया मास हो गया। ठीक है, तो ये उतारो, फिर अगले कुछ क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। चलो आपने लिख ही लिया होगा ना, ये सभी कुछ लिख लिया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। चलो अगला मान लो कितने हो गए 20 हो गए शायद 21, मान लो अकेला ऐसा आ जाए N2 नाइट्रोजन, इसे हम क्या कहते हैं डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं, ये भी वर्ड आपका बहुत यूज होगा। डाई नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद आपका क्या आ गया मान लो नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन लिख लो। उसके बाद और कौन यूज नहीं हुआ, बेरिलियम का यूज हुआ कुछ नहीं यूज हुआ, बेरिलियम क्लोराइड लिख लो। उसके बाद सर और कौन यूज हुआ है, मान लो नहीं यूज हुआ, मान लो लिथियम यूज नहीं हुआ तो लिथियम का क्लोराइड लिख लो। उसके बाद सर मान लो 25 में कौन सा लिखे, कौन सा लिखे, नैफ्थालीन लिख लेते हैं, C10H क्या होता है सर 8 होता है। ठीक है, तो ये आपके कंपाउंड हो गए, इनको क्या है लिखने की कोशिश करो। चलो आपने लिखने की कोशिश की होगी। सर मुझे पता है कि कितने एटम है 2 और एक का मास कितना होता है सर 14, तो इसका मतलब जो डाई नाइट्रोजन है उसका मास कितना 28 क्या हो गया U हो गया, एक मॉलिक्यूल का है ना। तो ऑक्सीजन का सर 2 इंटू एक ऑक्सीजन का मास तो 16, इसका मतलब 32U इसका मास हो गया। बेरिलियम का मास कितना सर 9 मास होता है, इंटू 2 एटम है तो एक क्लोरीन का कितना 35.5, तो इसका मतलब इसको प्लस करो कितना हो गया 71 प्लस 9 80U इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सर लिथियम का कितना होता है 7, क्लोरीन का कितना 35.5, तो इसका मतलब इसको प्लस करो कितना हो गया 42 पॉइंट कितना हो गया सर 5U हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इसकी बात करते हैं 10 इंटू एक कार्बन का मास कितना, एक कार्बन का 12 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं 8 इंटू कितना हो गया आपका मान लो 1 हो गया। ठीक है, तो इसका बाद इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भाई क्या इसकी क्या बन रही है वैल्यू बन रही है। इसका मतलब 10 12 जो कितना हो गया 120 और प्लस 8 हो गया, तो इसका मतलब 128 इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने मान लो मास लिखे हैं वो एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आप अपना पीरियोडिक टेबल देखोगे, आपकी बुक के आगे दिया होगा, कोई रेफरेंस बुक यूज करते हो उसके आगे दिया होगा, एक्चुअल में ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। डेसिमल में सभी मास जो होते हैं वो डेसिमल में होते हैं, हम अप्रोक्सीमेट इतने लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो पेपर में मान लो गिवन हो, मान लो पेपर में आपको क्या है मास गिवन हो, डेसिमल में गिवन हो, फिर आपने क्या करना है वो डेसिमल में मास ही क्या करने हैं कंसीडर करने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी हाइड्रोजन का मास कितना लिखा, हाइड्रोजन का मास लिखा 1, मतलब एक एटम का मास 1U लिखा, बट एक्चुअल में वो 1U नहीं होता, 1.0079 कुछ ऐसा क्या होता है मास होता है। लिथियम का मास मैंने क्या लिखा, मतलब एग्जैक्टली 7U लिखा, बट एक्चुअल में वो 7U नहीं होता, वो 6 पॉइंट क्या होता है मान लो 9 कुछ समथिंग क्या होता है वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके लिए मान लो आपको मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट इसे याद इसे ही रखना है क्योंकि ज्यादातर हमें क्या होती है हम ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, बट ये मान लो आपको पेपर में गिवन हो, ठीक है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें मान लो नीचे कई बार क्या है मास गिवन होता है। ठीक है, अगर डेसिमल में गिवन हो फिर आप डेसिमल में क्या करोगे कंसीडर करोगे। इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।